सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज जो मेरी मैथ की वीडियो होगी इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने सरल समीकरण को। इससे पहले की दो वीडियो में मैंने आपको समीकरण टोटली बता दिया है, वहां से कुछ क्वेश्चन और बनते हैं, लेकिन वो मैं आपको मॉडल पेपर में सॉल्व कराऊंगा। प्रत्येक मॉडल पेपर में जो ये समीकरण से है 2 या 3 क्वेश्चन लूंगा टाइप बदल बदल के, और वहां से कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करा दूंगा। ठीक है ना? तो कल तक जिन साथियों ने हमारी क्लास को अटेंड किया है तो उनको समझ में आ गया होगा कि ये समीकरण होता क्या है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग सरल समीकरण। ये सरल समीकरण क्या होती है और सरल समीकरण को हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों, सीधे शुरुआत करेंगे सरल समीकरण की। पहले एक बात समझते हैं, सरल समीकरण की डिफिनेशन क्या होती है। जैसे मैंने लिख दिया x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया x प्लस वाई। ठीक है ना? ये मैंने लिख दिया x प्लस वाई। अब समझना है आपको यहाँ पर कि सरल समीकरण होती क्या है। तो सरल समीकरण क्या होती है कि जब दो बहुपदों का योग, दो चरों का योग, दो ऐसे चर, डिफिनेशन बता रहा हूं ना, दो ऐसे चर जिनका योग करने पर अगर उनका आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं तो एक त्रिघात व्यंजक प्राप्त होता है। एक क्या होता है? त्रिघात व्यंजक प्राप्त होता है या त्रिपदी व्यंजक प्राप्त होता है। एक त्रिपदी व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है ना? घात ने त्रिपदी है जिनमें 3 पद होते हैं। जब दो पदों के व्यंजकों को, जब दो चरों के योग को उनको आपस में मल्टीप्लाई करा दिया जाता है तो त्रिपदी व्यंजक प्राप्त होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? सरल समीकरण कहते हैं। फिर से समझना एक बार, जब दो चरों के योग को आपस में गुणा करा दिया जाता है तो एक त्रिपदी व्यंजक प्राप्त होता है, जिसे सरल समीकरण कहते हैं। कैसे? हम क्या करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इससे कराएंगे, इसको इससे कराएंगे। तो अब देखते हैं, अगर x का x से कराएंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना? y का x से कराएंगे तो yx आ जाएगा, प्लस अगर अब हम y का x से कराएंगे तो yx आ जाएगा, और प्लस अगर y का y से कराएंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए, ये yx जुड़ जाएगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा? x स्क्वायर प्लस का 2xy या 2yx, जो भी कह सकते हो, y पहले x बाद में, कोई दिक्कत नहीं, और प्लस का क्या बन जाएगा? y स्क्वायर बन जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जब दो चरों के योग को आपस में मल्टीप्लाई कराया जाता है तो हमारी एक सरल समीकरण प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? हमारी एक सरल समीकरण प्राप्त होती है। तो ये कहानी होती है दोस्तों किसकी? सरल समीकरण की। और ये किसका फार्मूला बन जाता है? तो ये फार्मूला मेरा बन जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। या इसको हम याद कैसे किए थे? a प्लस बी का होल स्क्वायर से। तो क्या होता है मेरा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है ना? यहां तक कहानी सबको समझ में आई होगी कि सरल समीकरण क्या होती है। अब बात करेंगे सरल समीकरण हमको कितने प्रकार की पढ़ना है और कौन कौन सी सरल समीकरण हमको पढ़ना है, कौन कौन से फार्मूले मेरे को याद करने हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग हमको कौन कौन से फार्मूले याद करने हैं। सभी को फार्मूले याद होंगे क्योंकि इससे पहले तकरीबन 7 या 8 क्लास मैंने बीजगणित की बताई है आप लोगों को, जिसमें सरल समीकरण क्या होती हैं और सरल समीकरण कौन कौन से हमको यूज करना है, हमारे लेवल में कौन कौन से सरल समीकरण है, वो चीजें हमको यहाँ पर पढ़ना होता है। तो पहली सरल समीकरण दोस्तों क्या होती है, पहले मैं आपको ये फार्मूले बताऊंगा, फिर इनसे रिलेटेड मैं एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जो हो सकते हैं आज की वीडियो में वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला मेरी आती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का क्या होता है? b स्क्वायर होता है। ये मेरा पहला फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का क्या होता है? b स्क्वायर होता है। तीसरा दोस्तों मेरा फार्मूला क्या होता है? तीसरा फार्मूला होता है a माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर
और फिर आता है मेरा 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca, ये होता है। तीसरा जो फार्मूला हमको प्रयोग करना है, चौथा फार्मूला, वो कौन सा होता है, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है दोस्तों, तो होता है a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में आपका आ जाता है a प्लस का b। अभी बताऊंगा, इनका यूज करके भी बताऊंगा, तो टेंशन मत लेना। पांचवा मेरा आता है a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट के अंदर हो जाता है a माइनस का b। एक फार्मूला आपका आता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है आपका एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ये इतने फार्मूले आपको तो रटे ही रटे होने चाहिए। अगर आपको दोस्तों बीजगणित समझना है, सर्वसमीका समझनी है, तो आपको कम से कम इतने फार्मूले तो जरूर रटे होने चाहिए। हाँ, फार्मूले और भी होते हैं, बहुत से फार्मूले होते हैं जिनकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है। तो इनके क्या होते हैं, बहुत से फार्मूले होते हैं, लेकिन हमको केवल उतना फार्मूले याद करने हैं जितना हमको अपने मैथ में यूज करना है। बाकी तो बात की बात है, जब हम पूरी जानकारी बीजगणित की लेंगे तब हम सभी फार्मूले देख लेंगे एक नज़र में। लेकिन अभी दोस्तों केवल इतना याद करना है कि हमको केवल ये फार्मूले प्रयोग करने हैं। देखिए पहला फार्मूला क्या है मेरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जहां पर दो चरों का धनात्मक योग होगा, जहां पर दो चरों का धनात्मक योग का पावर 2 होगी, वहां पर ये फार्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये फार्मूला लगाएंगे। जहां पर माइनस में हो जाएगा वहां पर ये फार्मूला लगाएंगे। तो ऐसे करके फार्मूलों का हम लोग प्रयोग करके सीख लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन बनेगा उसको हम किसके अकॉर्डिंग और कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल भाई बेसिक बता रहा हूँ, संडे तक बेसिक ही चलेगा, फिर मंडे से आपके मॉडल पेपर सॉल्व होंगे। तो चलिए अब एक एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, अच्छे से समझते हुए जाएंगे कि एक एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आशा करते हैं यहाँ तक किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले भी कई बार आप लोग पढ़ चुके हो ये चीज़ें, ठीक है ना। ये चीज़ें आप लोग 6 से ही पढ़ते हुए आए हो, क्लास 6 से ही पढ़ते हुए आए हो। देखिए अब जैसे दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन बना मेरा 2 प्लस का एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब बहुत साथियों को प्रॉब्लम हो जाती है कि सर यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएं। तो याद रखना, बीच में प्लस आ गया, उनकी पावर 2 है, बीच में प्लस आ गया उनकी पावर 2 है, तो कहने का मतलब कौन सा फार्मूला लगेगा, फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, मैंने अभी बताया, a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का क्या होता है दोस्तों, b स्क्वायर भी होता है। बस इसके अकॉर्डिंग खोल देंगे। सबसे पहले a आता है, तो a हमारा क्या है, बात करें a क्या है मेरा 2 है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पर 2ab, तीनों के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे a कितना है दोस्तों, तो a है 2, तो ये हो जाएगा 2। b कितना है, तो b है x, तो ये हो जाएगा x, और प्लस होता है b स्क्वायर, b है हमारा x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 का x से करेंगे तो 4x, और प्लस का क्या हो जाएगा मेरा x स्क्वायर आ जाएगा, अब यही मेरा आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको करना क्या है, आपको घात को घटते क्रम में लिख देना है। घात की घटती क्रम, घात जो होगी उसकी घटती क्रम होगी। बस घात सबसे पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर लास्ट में अगर घात है तो घात, अदरवाइज ऐसे वाली संख्या लिख सकते हैं। ये भी आंसर आपका राइट है, लेकिन दोस्तों अगर आपको इसको भी ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यहाँ से क्या होता है कि जब आप ऐसे क्वेश्चन लगाओगे तो एग्जामिनर क्या समझेगा कि हाँ इस बंदे ने तो भाई तगड़ी मेहनत की है, इस बंदे ने तो अच्छे से पढ़ाई की है, क्योंकि इसको ये भी पता है कि आंसर मेरा ये भी राइट है, लेकिन इसने क्या किया है कि इसको घटते क्रम में भी लिख दिया है। तो ये चीज़ आप लोग याद रख सकते हो, अदरवाइज आप इतना ही लगा दोगे तो नंबर कटने वाले बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ से भैया देख लेते हैं अब एक दो क्वेश्चन आपके बुक के, ठीक है ना। देखिए टेंशन नहीं लेना है,
आपको समझ में जरूर आएगा। बस आप डेली क्लास को अटेंड करते रहिए, दोस्तों के संग क्लास को शेयर करते रहिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ से दोस्तों अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे कह दूँ, अगर मैं कह दूँ 2 प्लस का 3/2 का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर, 2 प्लस 3/2x का होल स्क्वायर। अब देखो एक परिमेय आ गई, एक अपरिमेय आ गई। यहां से क्या करेंगे, कुछ नहीं, हमको चेंज करना है। अगर बीच में प्लस लगा है, उसकी पावर 2 है, तो हमेशा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। अगर मैं यहाँ पर ये फार्मूला लगा दूं, ये फार्मूला लगा दूं, कौन सा, a प्लस का b का होल स्क्वायर, तो बताओ ये ऐसे काम कर जाएगा ना, बिल्कुल कर जाएगा। a क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा 3/2x हो जाएगा। तो सबसे पहले a स्क्वायर आता है भाई, इस फार्मूले से सबसे पहले a स्क्वायर आता है, प्लस का 2ab आता है और प्लस का b स्क्वायर आता है, यही तो आता है ना। अब देखिए यहाँ से a क्या है मेरा 2 है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 का स्क्वायर प्लस का 2, और a कितना है हमारा, a है मेरा 2, और गुणे b कितना है, b है 3/2x, पूरा पूरा आपको लिखना है 3/2x, और प्लस का b स्क्वायर होता है यानी कि 3/2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4, और प्लस का 2 दूनी 4, 4 तियां 12, तो ये हो गया 12 डिवाइडेड बाई क्या हो गया दोस्तों मेरा 2x हो गया, और प्लस का 3 त्रिक्का क्या हो गया 9 हो गया, और बटे में 2 दूनी कितना हो गया 3 त्रिक्का 9, और 2 दूनी कितना हो गया 4x स्क्वायर, ठीक है ना। तो यही आंसर हो सकता है आप लोगों का, या फिर आप लोग इसको घटते क्रम में भी लिख सकते हो। सबसे पहले x की सबसे बड़ी घात, यानी इसको सबसे पहले लिखोगे, फिर इसको लिखोगे, फिर सबसे लास्ट में ये चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको पता होंगी ऑलरेडी से ही। अब सीधे हम एग्जाम्पल जो है हमारे बुक के क्वेश्चन है, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे और कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करेंगे। अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे इन क्वेश्चनों को हम कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। अभी तक तो हम लोग केवल कुछ सीख रहे थे कि कैसे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्येक फार्मूले को आप ऐसे प्रयोग कर सकते हो, बस आप इस पर थोड़ा सा वर्क करिए, थोड़ा सा अपनी पकड़ मजबूत करिए, फिर आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है आपके बुक में, क्वेश्चन है 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या होगा, इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा वो आप बताइए, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए। पहले नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। और ये होता क्या है, ये होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और माइनस का क्या हो जाता है दोस्तों 2ab हो जाता है, या माइनस बीच में रख देते हैं, b स्क्वायर पहले कर देते हैं। तो सबसे पहले a स्क्वायर आया, या a क्या है मेरा 2a, तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर, यही तो हो जाएगा ना। फिर आता है प्लस का b क्या है मेरा, ये b है तो ये b का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2ab यानी 2 गुणे a है मेरा 2a और गुणे b है मेरा b, सॉल्व कर सकते हैं। 2a का स्क्वायर क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4, और a के स्क्वायर का मतलब a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर का मतलब तो हो जाएगा हमारा b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 2 दूनी 4 और 4ab हो जाएगा, 4ab हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी साथी को, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 4ab हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा पहले नंबर क्वेश्चन का। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी भावनाएं क्या कह रही हैं और उसको हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई किसी भी साथी को नहीं है, ओके। अब देखेंगे आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी भावनाएं क्या कह रही हैं उसको समझते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3x/2y, ये हो जाएगा 3x बटे का 2y, और माइनस है मेरा माइनस है 3y बटे का 3x, ये हो जाएगा 3y बटे का 3x का होल स्क्वायर का हो जाएगा मेरा होल स्क्वायर। अब इसको लगाइए, 3x बटे का 2y माइनस 3y बटे का 3x का होल स्क्वायर, अब इसको लगाइए, ठीक है ना। देखिए अब इसको हम इसकी तुलना कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, है ना बिल्कुल, तो ये बीच में माइनस है घात 2 है, बीच में माइनस घात 2, ऐसी कौन सी सर्वसमीका है, ऐसी सर्वसमीका है a माइनस बी का होल स्क्वायर,
ये होता क्या है, ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही तो होता है ना। बस इससे खोल देंगे। सबसे पहले आता है ए स्क्वायर, ए क्या है मेरा 3x/2y, यही तो है। तो ये हो जाएगा 3x बटे का हो जाएगा मेरा 2y का हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस का बी स्क्वायर, बी क्या है 3y बटे 3x, 3y बटे हो जाएगा मेरा 3x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, माइनस का होता है 2ab, तो ये हो जाएगा 2 गुणे मेरा यहाँ पर क्या है भाई 3x बटे का 2y, ये a है, तो ये हो जाएगा 3x बटे का 2y, और गुणे b क्या हो जाएगा दोस्तों मेरा, b हो जाएगा 3y और बटे का क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। बस अब इसको तो देखिए हम लोग यहाँ पर कर क्या सकते हैं, ये भैया इसका इससे गुणा कर सकते हैं, इसका इससे गुणा कर सकते हैं, लेकिन एक बात जरा दोस्तों समझो, हमको पता है परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं तो संख्याएं क्रॉस में ऊपर नीचे कट जाती हैं, यही तो ना, संख्याएं क्रॉस में क्या होती हैं ऊपर नीचे कट जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए 3x बटे का 3y माइनस 3y बटे का 3x, अब इसको मैंने यहाँ पर रखा तो ये क्या हो गया 3x से 3x मेरा क्या हो गया कट गया, अरे यही तो भाई 3x से 3x से कट गया। तो अब यहाँ पर दोस्तों बचा क्या, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9, ये हो गया 9x स्क्वायर बटे का ये 2 दूनी क्या हो गया 4, ये हो गया y स्क्वायर, और प्लस का ये क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9 और y का स्क्वायर हो जाएगा 9y स्क्वायर बटे 3 का हो जाएगा 3 त्रिक का भैया 9, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ माइनस है, अब देखिए क्या बचा मेरा, ये 2 बचा या 3 बचा, 3 दूनी 6, ये हो गया 6y बटे का ये बच गया मेरा 2y, ये 6y बटे का 2y काट देंगे, 2 से कितनी बार जाएगा 3 बार में जाएगा। तो कहने का मतलब आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा मेरा 9x स्क्वायर बटे का 4y स्क्वायर और प्लस का ये आ जाएगा 9y स्क्वायर बटे का 9x स्क्वायर, और यहाँ माइनस का कितनी बार गया 3 बार गया, 2 से 3 बार में y से y कैंसिल, माइनस का 3, यही क्या आ जाएगा मेरा राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, नोट कर सकते हो, यही क्या आ जाएगा मेरा राइट आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो, यही आ जाएगा मेरा राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए फिर अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कहानी समझ में आ रही ना, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर अगर कट रहा है तो काट सकते हैं, अदरवाइज हम मल्टीप्लाई करा के बाद में काट सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। हम देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करके अगर काटते, समझा रहा हूँ ठीक है ना, समझना, अगर मैं यहाँ पर ऐसे ना काटता, मैं ऐसे काटता तो 6 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18, ऊपर हो जाता 18xy और बटे नीचे क्या हो जाता 2 3 6, ये हो जाता 6xy। अब यहाँ xy से xy कैंसिल, 6 कम 6 6 त्रिक 18, तब भी तो 3 आता ना, तो वो करिए, चाहे आप पहले ही कट सकता है तो काट लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, ठीक है ना। वो समझने के ऊपर, आपके ऊपर है कि आप कैसे चीज़ों को समझते हैं और कैसे चीज़ों को लगाते हैं। अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे, देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहले प्रयास करना फिर मैं बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों मेरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए। क्वेश्चन कह रहा है ये 5a, ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है 5a प्लस का 5b, 5a प्लस का 6b, ये एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है 5a माइनस का 6b, 5a माइनस का 6b। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, ये तो बहुत आसान है, इजी है, मैंने अभी बताया है, अभी बताया तो इजी है। अब देखिए आप इसको कैसे लगा सकते हैं, आप इसको कैसे लगा सकते हैं भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई, सॉरी इसको पहले इससे मल्टीप्लाई और इसको फिर इससे, वैसे फिर इसका इससे, इसका इससे। अगर 5 का 5 से कराएंगे तो 5 पंजे 25a स्क्वायर, 5 का 6 से कराएंगे तो माइनस हो जाएगा, 6 पंचे हो जाएगा 30ab, ये हो जाएगा 30ab, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 30ab हो जाएगा, यहाँ पर 30ab हो गया, प्लस 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 हो जाएगा, 5 छक्का क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ab हो जाएगा, 30ab हो जाएगा, ठीक है ना। ये 6 4 कितना हो गया 36, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका 36 और ये b के b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना।
ये 30 प्लस में, ये 30 माइनस में कैंसिल, तो मेरा आ क्या जाएगा, मेरा आ जाएगा ये 25a² और ये माइनस का हो जाएगा मेरा 36b²। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, हमको पता है यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यही क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इसको ये भी तो कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं 25 किसका 5 है, ए किसका ए 5 है, माइनस 36 किसका है 6 और ये किसका है b, इसका होल स्क्वायर भी तो कह सकते हैं। कोई दिक्कत की बात है यहाँ तक भाई, होल स्क्वायर भी तो कह सकते हैं। 25a² माइनस 36b² को हम 5a माइनस 6b का होल स्क्वायर भी तो कह सकते हैं। तो ये चीज होती है। अगले नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको समझेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर देखिए, अब स्क्वायर वाले फार्मूले से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब स्क्वायर वाले फार्मूले आप लोग यूज कर लोगे। अब बात करेंगे क्यूब वाले फार्मूलों को। अब जो जहां पावर 3 होगी, अब उन फार्मूलों का प्रयोग करेंगे कि देखेंगे उन फार्मूले से हम कैसे क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन मेरा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 4 नंबर दोस्तों क्वेश्चन मेरा कह रहा है, ये कह रहा है 5y माइनस 3x का होल क्यूब। 5y माइनस 3x का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। अब लगाइए, अब इस क्वेश्चन को लगाइए, 5y माइनस 3x का होल क्यूब हो जाएगा। तो दोस्तों आपको पता है कि जहां पर माइनस आता है, यहां पर माइनस है, इसकी पावर अगर 2 होती तो हम a² प्लस b² माइनस 2ab वाला फार्मूला लगा सकते थे। लेकिन ये कैसा दिया गया है, ये दिया गया है a माइनस b का होल क्यूब, पावर 3 दे दिया गया है। तो जब पावर 3 दे दिया गया तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे मेरा a³ माइनस के b³ माइनस के 3ab और ब्रैकेट के अंदर होता है a माइनस का b। यही तो फार्मूला, यही तो मैंने अभी बताई, यही सिस्टम क्या लगाएंगे ना। अब देखिए सबसे पहले a आता है, a क्या है भाई मेरा 5 है, तो ये मेरा हो जाएगा 5y का क्यूब, 5y का क्यूब हो गया। माइनस है तो माइनस, ये देखो माइनस ना, b है मेरा 3x तो 3x का क्यूब हो जाएगा, और माइनस है मेरा 3ab यानी 3 गुणे a कितना है दोस्तों, तो a है 5y तो ये हो जाएगा 5y, और गुणे b कितना है, तो b है 3x, हो जाएगा 3x, और ब्रैकेट के अंदर मेरा है 5y माइनस के 3x। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 पंजे 25, पंजे 125, ये हो गया 125, y का क्यूब का मतलब y क्यूब, माइनस 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 का क्यूब होता है 27, x का क्यूब का मतलब ये हो जाएगा x क्यूब। अब यहाँ देखिए माइनस है, 3 पंचे 15, 5 15 और 15 3 कितना हो गया 45xy, ये माइनस के हो गया 45xy, ब्रैकेट में मेरा क्या बच गया 5y माइनस के 3x, ठीक है ना, यही तो बच गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है, संख्या ऐसी ही लिखी है, तो इस संख्या को पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई। अब 45 का 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जो शुरुआत में चल रहा है इतनी कहानी, इसको ऐसे लिख लेंगे 125y क्यूब माइनस के 27x क्यूब और माइनस, अब देखिए 45 का 5 से गुणा कराएंगे तो 5 पंजे 25 के 5 हासिल आ गया 2, 5 चौके 20, 20 2 22, ये आ गया 225, और ये हो गया x, y एक यहाँ y एक यहाँ, तो y² हो जाएगा। ये माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 45 का गुणा 3 से कराएंगे तो 5 3 15 के 5 हासिल आ गया 1, 4 3 12, 12 1 13, 135, ये x क्या हो गया, x² हो गया, और ये y आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखिए कुछ यहाँ पर जुड़ या फिर घट रहा है, हमको तो नहीं लग रहा कुछ जुड़ या घट रहा है, बिल्कुल, तो यही क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। 125 क्यूब माइनस 27 एक्स क्यूब माइनस 225 एक्स वाई स्क्वायर प्लस का 135 एक्स स्क्वायर वाई, यही क्या आ जाएगा मेरा आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। फिर 5 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, फिर हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, ठीक है ना। ओके, अब देखते हैं मेरा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है।
उसको समझेंगे और उसको लगाने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। चलिए फिर ठीक है ना। देखिए आपको समझ में आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। और याद रखना ये बेसिक बातें बता रहा हूं, इनका अभी तक आप लोग अच्छे से प्रयोग सीख चुके होंगे। अगर आपने इसका प्रयोग अच्छे से सीख लिए हैं तो देखना जब मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा या जब एग्जाम में पेपर आएंगे तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को हल कर पाओगे। प्रत्येक क्वेश्चन को हल करने की जो सामर्थ्यता है वो आपके अंदर आ जाएगी। देखिए पहला क्वेश्चन है मेरा 5 नंबर। 5 नंबर a + 1/5 a + 1/5 क्या हो जाएगा मेरा, स्क्वायर हो जाएगा। इस चीज को लगाइए, इस चीज को लगाइए। कितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं अभी ना, बहुत सारे क्वेश्चन कराए। ये a+ है और यहाँ पावर 2 है, तो कहने का मतलब फार्मूला कौन सा लग जाएगा, फार्मूला लग जाएगा a + b का होल स्क्वायर बराबर a² और प्लस का ये हो जाएगा 2b और प्लस का आ जाएगा b² आ जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले a² आता है, a क्या है मेरा, a है, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² आता है या 2ab आता है, तो चलिए 2 गुणे a है मेरा a और गुणे b है मेरा 1 बटे कितना है 5a, यही तो है ना। अब देखिए प्लस का क्या हो जाएगा मेरा b², b क्या है 1/5a, तो ये हो जाएगा 1/5a का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो a का स्क्वायर a² रहने वाला है, प्लस का 2 का a से करेंगे तो 2a का अगर हम लोग a से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a / 5a और प्लस का क्या आ जाएगा 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25a² आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा a² प्लस का 2a/5a और प्लस का 1/25a² आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नोट कर सकते हो, नोट कर सकते हो। क्लियर है ना दोस्तों। चलिए फिर अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन पे, 6 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या लॉजिक है। सभी क्वेश्चन आपके जो है मैं बुक के करा रहा हूँ, सभी क्वेश्चन आपके बुक के हैं, कहीं अलग के क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी भावनाएं क्या कह रही हैं उसको समझेंगे, ठीक है ना। उसकी भावनाएं क्या कह रही हैं उसको समझेंगे। अब देखिए क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल चेंज हो रहा है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन आपसे कहा गया है, क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है तो वो चीज समझिए। हाँ क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन कहा गया है a² प्लस का 1/a² a² प्लस का 1/a² बराबर 11 है, 11 है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है a माइनस का 1/a का मान होगा, a माइनस 1/a का मान होगा। अब इसमें समझिए, इसमें समझिए क्या चीज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हमको प्लस में दिया गया है a² प्लस 1/a² बराबर 11, हमको प्लस में दिया गया, लेकिन मेरे से पूछा मान है माइनस में, तो ये तो कौन सा लॉजिक बना सर। अब आप यही सोच रहे होंगे कि सर इसमें कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं। तो समझिए दोस्तों, अगर यहां से दोस्तों मैं बात कर रहा हूं a + b वाले फार्मूले से, अगर मैं इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को लगाऊंगा तो ये फार्मूला होता है a² प्लस का b² प्लस का 2ab। और अगर मैं बात करूं a माइनस b का होल स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा a² प्लस का b² माइनस के 2ab। ये दो फार्मूले मैंने आपके सामने लिख दिए। तो जो मेरा दोस्तों प्लस वाला फार्मूला है, जो मेरा प्लस वाला फार्मूला है उसमें कहीं माइनस आ ही नहीं रहा है, कहीं माइनस नहीं आ रहा है। लेकिन जो दोस्तों मेरा माइनस वाला फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर a² प्लस b² ये तो धनात्मक है लेकिन ये माइनस में है, तो कहने का मतलब इस फार्मूले से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सीधी बात में अगर मैं आपको बताऊं तो क्या हो जाएगा कि अगर स्क्वायर प्लस में दिए हैं, अगर स्क्वायर प्लस में दिए हैं और हमसे माइनस में पूछे हैं तो हमेशा फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर।
ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कैसे कर सकते हैं हम लोग, वो चीज समझेंगे, कैसे कर सकते हैं वो चीज समझेंगे। ये जो मेरा a माइनस बी ये जो दिया गया है a माइनस का 1/a, इसका हम होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, समझना, अच्छे समझना, a माइनस का 1/a, इसका क्या कह सकते हैं, होल स्क्वायर कह सकते हैं ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस के 2ab, यही तो हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का 1/a स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस के 2ab। अब मान रखेंगे, देखिए कितनी आसानी से आ जाएगा। यहां पर देखिए, यहां पर a तो a है, b क्या हो जाएगा 1/a, तो b के स्थान पर क्या रख सकते हैं, 1/a का स्क्वायर रख सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक। फिर आता है माइनस के 2ab, 2 और गुणे a कितना है भैया, तो 2 गुणे हो जाएगा मेरा a और गुणे b कितना है 1/a, क्योंकि इसका मान हमको बताना है। तो ये हमारा चले जाएगा a माइनस का 1/a का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर मान रखेंगे, ये है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 11, तो ये मेरा हो जाएगा 11 माइनस का, यहाँ करेंगे गुणा तो a कितना है भाई, a है मेरा a और ये है 1/a, यानी कि ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 11 माइनस का क्या बच गया, 2 बच गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, a माइनस के 1/a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा। अब हमको a माइनस 1/a केवल इसी की वैल्यू बतानी है, तो ये जो वर्ग आपको दिख रहा है इसको इस तरफ भेजेंगे, तो इस तरफ आ जाएगा तो करड़ी में बदल जाएगा, यानी a माइनस 1/a बराबर √9 बचेगा, और √9 किसका वर्गमूल होता है, √9 तो 3 का होता है, यानी 3 क्या आ जाएगा मेरा परम सत्य आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। फिर 7 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, फिर दोस्तों कहाँ पहुंचेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। क्लियर है ना दोस्तों, यहाँ तक भाई किसी भी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए फिर भैया अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और देखेंगे अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी भावनाएं क्या कह रही हैं, उसको लगाने का हम लोग प्रयास करेंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन और कराऊंगा, ये समझ लीजिए, पूरा बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूं, पूरी बेसिक बातें हैं, ठीक है ना। बाकी अभी तो इसके ऊपर इतने ढेरों क्वेश्चन करेंगे, मॉडल पेपर आने दो भाई, कम से कम आपको 10 या 15 मॉडल पेपर कराऊंगा, जिसमें आपका पूरा सिलेबस एक नज़र में जितना पढ़े हो, जितना भी हार्ड क्वेश्चन बन सकता है सभी क्वेश्चन बताऊंगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है तो वो समझिए। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2x माइनस 1/2x बराबर का 4। क्वेश्चन कह रहा है 2x माइनस के 1/2x बराबर के 4 हो। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया 4x स्क्वायर प्लस का 1/4x स्क्वायर का मान बताओ। अब लगाइए भैया इस क्वेश्चन को, भाई साहब आप इस क्वेश्चन को अब लगाइए। अब बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक माइनस में दिया गया है मान, हमको प्लस में पूछा गया है। बस अभी इससे पहली वाली बात अगर आपको याद होगी तब आप अच्छे से लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो वो बात समझना है हमको। यहां पर हम इसको 2x माइनस 1/2x बराबर 4 दिया गया है, हम इसको इसके फॉर्म में तोड़ सकते हैं, बताइए। हम इसको इसके फॉर्म में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 2x माइनस के 1/2x का होल स्क्वायर कह सकते हैं। 2x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, यानी हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 1/2x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, यानी 2 गुणे हो जाएगा 2x और गुणे हो जाएगा 1/2x हो जाएगा। ये कहानी समझे ना, पहले वाला चीज यहाँ पर फॉलो हुआ है। 2x माइनस 1/2x बराबर कितना दिए गए, 4 दिए गए, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/4x स्क्वायर हो जाएगा, 1/4x स्क्वायर हो गया।
ये 2x से 2x कैंसिल हो गया, 2 एक कम 2, माइनस के 2 हो गया। देखिए अब इसी का तो मान बताना था, इसी का तो मान बताना था, तो हम क्या करेंगे 4 का वर्ग करेंगे 16, ये माइनस में इस तरफ आएगा प्लस में, तो प्लस में हो जाएगा 2 बराबर इस तरफ क्या आ जाएगा 4x प्लस का 1/4x, यहाँ वर्ग है यहाँ वर्ग है, तो ये 16 में से 2 जोड़ेंगे, 16 2 कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझे ना, क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये बात याद रखना, अगर प्लस में दिए हैं वर्ग, अगर प्लस में वर्ग दिए गए हैं माइनस में आपसे पूछे हैं, तो हमेशा फार्मूला लगाओगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे और उसको लगाने का हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए फिर अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 10 क्वेश्चन बताऊंगा और आज से मेरी सरसमिका क्या होगी, खत्म हो जाएगी। कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल से अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। ये हो जाएगा मेरा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया गया है तो वो समझिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है तो वो समझते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हमको, क्वेश्चन दिया गया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 9, a प्लस का b प्लस का c बराबर का दिया गया है 9, और आगे क्या दिया गया हमको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 24, ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए बराबर का दिया गया है 24। तो हमसे पूछा क्या गया है वो समझिए, हमसे पूछा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। मान बताओ, लगाइए क्वेश्चन को लगाइए और समझिए इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमसे पूछ रहा है, क्या क्या चीजें हमसे पूछ रहा है। अब एक बात तो आपको कंफर्म हो गई होगी कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कितने पद हैं, तो पद हैं 3, ए बी और सी, 3 पद है ना। और 3 पद वाला अभी तक मैंने आपको एक ही फार्मूला भी बताया था शुरुआत में, कौन सा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। ठीक है ना, ये फार्मूले से आप इस क्वेश्चन को लगाओगे तभी लगेगा। देखिए कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 दिया गया है, यानी हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कह सकते हैं ना। और ये होता क्या है मेरा a स्क्वायर होता है, यानी होगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का हो जाएगा 2bc प्लस का क्या हो जाएगा 2ca। ये तो फार्मूला होता है ना। अब देखिए मान रखना है बस, हमको कुछ नहीं करना है, केवल मान रखना है बस। यहाँ पर देखिए कैसे, a प्लस बी प्लस सी कितना दिए गए हैं 9 दिए गए हैं, तो इसके स्थान पर मैं क्या रख लूंगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मान पूछे हैं, इतने का मान पूछे हैं। मैं यहाँ से डिब्बे में बंद किए दे रहा हूँ ताकि आपकी नज़र इस पर बनी रहे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान पूछे हैं, तो इसको हम लोग ऐसे रखेंगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। अब एक बात समझिए, यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसका मान दिए हैं, तो ये हम इसमें से कैसे रखेंगे मान। तो एक बात समझो दोस्तों, यहाँ पर 2ab 2bc 2ca, इसमें कॉमन क्या मिल रहा, कॉमन आपका 2 मिल रहा, क्योंकि 2 तीनों में है, 2 कॉमन तो ब्रैकेट में बचेगा क्या मेरा ab प्लस का bc प्लस का ca, यही तो बच जाएगा ना। बस 9 का स्क्वायर होता है 81 और बराबर कि ये मेरा आ जाएगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर प्लस के क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट a प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसके बराबर कितना दिए थे 24 दिए गए हैं, तो ये हो जाएगा 24 और 24 दुगना क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं सीधे यहाँ पर प्लस का हो जाएगा 48 और ये बच्चा क्या मेरा सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बराबर का क्या बच गया दोस्तों 81 बच गया। अब ये 48 प्लस में इस तरफ आएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 81 माइनस के 48। अगर 81 से 48 घटाएंगे तो 11 में से 3 जाएगा, तो 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ बचा 7, 7 में से 4 जाएगा तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। 33 क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। 33 क्या आ जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का
राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो वो 33 आ जाएगा, नोट कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए फिर हम लोग देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन को, 9 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सेम ऐसे क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा उसमें लॉजिक अलग हो सकता है क्योंकि उसमें कुछ और पूछ सकता है, इसमें आपका ये पूछा था, लेकिन आपका फार्मूला यही बेस कर यही रहेगा, यही फार्मूले से आपको क्वेश्चन लगाना, ठीक है ना। अगला देखिए जो मेरा 9 नंबर क्वेश्चन होगा, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी बराबर 10, a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 दिए हैं, और दिए हैं आपको ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस के सी स्क्वायर, इसके बराबर आपको 38 दिए हैं, 38 दिए हैं। तो देखिए आपसे मान क्या पूछे हैं, मान ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पूछे हैं। तो आपसे ए बी क्या पूछे हैं दोस्तों, आपसे ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए बराबर आपसे पूछे हैं। तो अब देखिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम 3 पद हैं और तीनों प्लस में हैं, तो कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यही तो होगा ना। और इसका फार्मूला होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर और ये 2ab प्लस के 2bc और प्लस के क्या हो जाएगा दोस्तों 2ca हो जाएगा। यहां तक सबको कोई दिक्कत नहीं, केवल मैंने अभी तक क्या किया है, फार्मूला ही खोला है। अब मान रखेंगे a प्लस बी प्लस सी 10, तो इसके स्थान पर ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 38, यानी इतने का दोस्तों मान कितना दिए गए हैं, इतने का मान जिसको मैंने डिब्बे में बंद किया है, इतने का मान 38 दिए गए हैं। तो ये हो जाएगा 38 प्लस यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इनमें सब में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो ये 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बच गया ab प्लस का बच गया bc प्लस का बच गया ca, ये तो बच गया ना। अब देखिए 10 का वर्ग क्या होता है 100, ये 38 मेरा प्लस में इस तरफ आएगा, माइनस में हो जाएगा 38। अब हमको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसी का मान बताना था ना, तो 2 बट्टे गुणे में इस तरफ आएगा तो वो बट्टे में हो जाएगा, बराबर। यहाँ क्या बचा दोस्तों ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए बच गया। 100 में से 38 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 62, 62 8 70 300, 62 बट्टे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, काट सकते हैं। 2 से 2 3 6 हो गया और 2 1 कम 2 हो गया, यानी आंसर क्या आ गया 31 आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है ना। 2 3 6 हो गया, 2 1 कम 2 हो गया। 100 से 38 घटाया तो कितना बचा 62, यानी 8 2 10 6 3 9 1 10, 100 हो गया। और जब 62 को 2 से भाग किया तो 31 आ गया, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 31 आ जाएगी इस क्वेश्चन की राइट आंसर। नोट कर सकते हो, फिर अगले नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नोट कर सकते हो दोस्तों, फिर अगले नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको लगाने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए अब देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को। अब हम लोग क्या देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को, ये मेरा भाई लास्ट क्वेश्चन होगा, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। और आज से सरसमिका खत्म, कल से नेक्स्ट चैप्टर को क्लियर करेंगे बिल्कुल बेसिक से, जैसा कि मैंने अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़े हैं बेसिक से, वैसे ही मैं इस चैप्टर को भी बेसिक से बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, हमसे क्या कहा गया है 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि a माइनस बी बराबर 3, समझिए यहां पर क्वेश्चन कहा गया है a माइनस के b बराबर हमको 3 दिया गया है, और हमको दिया गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर का 29। तो हमसे पूछा क्या गया है, मान किसका पूछा गया है, तो मान हमसे ए बी का पूछा है, ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मान पूछे। a माइनस बी बराबर दिया गया 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29, तो हमसे पूछा है दोस्तों ए बी का मान, ए बी का मान। अब देखिए वही लॉजिक पकड़ लिए, मेरी बात को गौर से समझना, बस आपका लग गया काम। यहाँ पर प्लस में स्क्वायर दिए गए हैं, यहाँ पर माइनस में मान दिए गए हैं, प्लस माइनस कॉम्बिनेशन को अच्छा बैठ नहीं रहा है ना, तब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तब फार्मूला हमेशा दोस्तों लगाते हैं माइनस वाला। तो यहाँ पर कौन सी सरसमिका लग जाएगी,
यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों सर्वसमिका की, तो कौन सी सर्वसमिका लग जाएगी, a माइनस बी के होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, यही तो होता ना, माइनस के 2ab। अब देखिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, मान रख सकते हैं यहाँ पर आसानी से, a माइनस बी बराबर कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिए गए हैं, समझो यहाँ पर कितना दिए गए हैं, तो इसके बराबर 29 दिए गए हैं, तो ये हो जाएगा 29, ठीक है ना। और ये हो जाएगा मेरा क्या, माइनस के 2 और गुणे क्या हो जाएगा ab, ये इसके बीच में गुणे का तो चिन्ह लगा है। अब 3 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 3 का वर्ग होता है 9, ये प्लस में इस तरफ आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा 29, और ये 2 मेरा गुणे में है, इस तरफ आएगा प्लस में, या हम सीधे इधर भी लिख सकते हैं माइनस के 2 गुणे ab, ठीक है ना, यही तो लिख सकते हैं। 29 अगर यहाँ पर 29 से 9 जाएगा तो माइनस के 20 बच जाएगा, बराबर इस तरफ बचा माइनस के 2ab, ab का मान ज्ञात करना था, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से चला जाएगा 10 बार में, या हम बट्टे भी ले आ सकते थे, तो ab बराबर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ab बराबर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 10 नंबर में 10 आंसर आ रहा है, 10 नंबर में 10 आंसर आ रहा है। अब चलिए बात करते हैं, अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन एक बार में समझ में ना आया हो, अगला क्वेश्चन देखेंगे सेम इसी टाइप का, कुछ और का मान पूछेगा लेकिन फार्मूला आपका यही लगेगा। तो आपका आज जो होगा भाई वो सर्वसमिका बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, आज आपकी सर्वसमिका बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसीलिए 10 के आप 1-2 क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, ठीक है ना, अभी टाइम है, 1-2 क्वेश्चन और हो सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। प्रयास करते रहना, तुम प्रयास करना आप लोगों का क्या है, कर्तव्य है, और प्रयास करोगे तभी जाके सफलता मिलेगी। ये नहीं है कि किसी टीचर के पास कोई जादू होता है जो एग्जाम के समय आपको दे देगा और आप उस जादू का प्रयोग करके परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब अंधविश्वास होता है। लोग क्या करते हैं दोस्तों, मैं आपको रियलिटी बताऊं, परीक्षा के पहले बिंदास तरीके से घूमते हैं, बढ़िया मजा लेते हैं, इधर उधर घूमते हैं क्या, और जब पेपर नज़दीक आता है तो अपने भगवान को याद करते हैं कि भगवान हमको इतने % नंबर दिला दो। भगवान थोड़ी नहीं पेपर देने आएंगे, अब भगवान हंसते हैं आपके ऊपर, मतलब सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो नहीं पढ़ते मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके ऊपर भगवान हंसते कि मूर्ख को देखो, इतने दिन अच्छे तरीके से बढ़िया घूमा मस्ती किया है, लेकिन अब जब एग्जाम का टाइम आ रहा है तब वो याद कर रहे हैं। ऐसे वो भले ही भगवान का ना याद करते हों, लेकिन एग्जाम के समय वो भगवान को याद करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, भगवान पेपर देने नहीं आएंगे, आप खुद पेपर दोगे। मैं ये नहीं कहता कि भगवान नहीं है, भगवान है, लेकिन भगवान उन्हीं के साथ हैं जो अपना कर्तव्य करते हैं, ठीक है ना। पर जब मुश्किल आएगी आपके ऊपर तब आप भगवान को याद करोगे, नहीं ऐसे बढ़िया भगवान नहीं होते, ये सब बातें गलत है भाई, अपने ऊपर विश्वास रखो। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरा क्या कह रहा है, उसको समझेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 73, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 73 दिया गया है, और क्या दिया गया दोस्तों, ए बी बराबर 24, ए बी बराबर दिया गया है 24। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा क्या गया है, a माइनस बी का मान बताओ। तो हमसे पूछा क्या गया, a माइनस बी का मान बताना है। अब बताइए इस क्वेश्चन को, सेम वही क्वेश्चन है, जैसे 10 नंबर लगाए हो वैसे ये भी लग जाएगा, ठीक है ना। बताइए भाई मेरे क्वेश्चन को, जल्दी से बताइए क्वेश्चन को कितना आंसर आएगा। चलिए फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे, फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोस्तों देखो समझो ना यहाँ पर क्या लॉजिक है। देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो यहाँ पर विपरीत चिन्ह है, कहने का मतलब कौन सी सर्वसमिका दोस्तों लग जाएगी। हाँ बताओ भाई, बिल्कुल बहुत सही, कौन सी फार्मूला लग जाएगा, कौन सी सर्वसमिका लग जाएगी, लग जाएगी सर ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता क्या है, ये होता ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, यही तो फार्मूला होता है ना। मान फिल करिए, आंसर पाइए, ए माइनस बी। अब क्या करें सर, इसका तो मेरे को मान बताना था, तो इसको ऐसे चलने देंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मान कितना दिए गए 73, तो ये हो जाएगा 73 माइनस, ये हो जाएगा 2 गुणे ए बी बराबर कितना दिए हैं 24 दिए गए हैं,
समझ में आ रहा है ना। तो 24 दूना हो जाएगा 48, ये हो गया 48 माइनस के हो गया 73 इज इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया है। ये तो आ गया ना। अब देखिए अगर मैं 73 से 48 लेस कर दूंगा, 13 में से 8 जाएगा तो 8 5 हो जाएगा 13, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा 25। तो यहाँ क्या बच गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बच गया। अब हमको a माइनस बी का मान बताना था, स्क्वायर जाएगा उधर रूट में बदल जाएगा, यानी a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा, करड़ी के अंदर 25, और 25 किसका वर्गमूल होता है, तो 5 का, तो 5 इट विल बी राइट आंसर। 5 क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 5 क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नोट कर सकते हो, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नोट कर सकते हो दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेम इसी टाइप का है ना, हाँ बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, उसका आप गर्दा काटोगे, उसका आप गर्दा काटोगे, देखिए कैसे, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये आंसर आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसे आप 2 क्वेश्चन कर चुके हो, क्योंकि ऐसे आप 2 क्वेश्चन कर चुके हो। 12 नंबर का आंसर आप खुद से दोगे, 12 नंबर का आंसर आप क्या करोगे, खुद से दोगे, ठीक है ना। पहले प्रयास करना, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन सेम इसी टाइप से लगेगा, कुछ नहीं चेंज है दोस्तों। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हमको 10 दिए गए हैं, और हमसे पूछा क्या है, ए बी बराबर 3 दिया है, ए बी बराबर 3 दिया गया है, तो पूछा है ए माइनस बी का मान, तो ए माइनस बी का मान पूछा है। हो सकता है आपको थोड़ा सा कम दिख रहा हो, लेकिन मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 10 दिया गया है, ए बी बराबर 3 दिया गया है, तो ए माइनस बी का मान पूछे हैं, क्या पूछे हैं, ए माइनस बी का मान पूछे हैं। ये क्वेश्चन लगाइए, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा। बस आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करूंगा, कल एक नए चैप्टर के साथ, नई एनर्जी के साथ बढ़िया से बढ़ेंगे अपने पथ पर, और अच्छे से चीज़ों को समझने हुए चले जाएंगे, ठीक है ना। बताइए भाई कितना आंसर आएगा, फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे, सभी साथी बताएंगे भाई फटाफट से, ठीक है ना। चलिए फिर, ठीक है ना, वेरी गुड। बहुत से साथियों का आंसर आ रहा है। यहाँ पर कौन सी सरसमिका लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पर सरसमिका कौन सी लगाएंगे, तो आप कहोगे सर ये प्लस में और ये माइनस में, तो इनका मेल नहीं खा रहा, तो इनका मतलब माइनस वाली सरसमिका लगा देंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, मान रख सकते हैं आसानी से। ए माइनस बी इसका मान ज्ञात करना है, तो ये मेरा ऐसे चलेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 10, तो ये हो जाएगा 10 माइनस के 2 गुणे ए बी बराबर कितना दिए गए दोस्तों, 3 दिया गया। सॉल्व करेंगे, 10 माइनस 3 दूनी 6, और यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब 6 10 में से 4 जाएगा, 6 जाएगा, 4 बचेगा, और ये वर्ग हटाएंगे तो करड़ी सटाएंगे, यानी ए माइनस बी बराबर क्या आ गया, √4, यानी √4 का मतलब क्या होता है 2, हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। 2 क्या आ जाएगा दोस्तों, मेरा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट से, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है ना। बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। देखिए अगला ये जो 13 नंबर क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि ये टाइप का क्वेश्चन अभी नहीं बताया है, क्योंकि ये आज जो है दोस्तों ये मेरी जो है एकदम आखिरी क्लास है सरसमिका की, तो कुछ भी यहाँ से कोई कंसेप्ट छूटना नहीं चाहिए भाई। यहाँ से अब आप सोच रहे होगे कि सर आपने पहले 10 क्वेश्चन बताया, 12 करवा दिए, अब एक और बढ़ते जा रहे हो, तो दोस्तों जितने टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर मिलते जा रहे हैं मैं कराता जा रहा हूँ, क्योंकि आपका कोई भी कंसेप्ट छूटेगा तब आप बाद में यही कहोगे सर आपने इस टाइप को नहीं बताया था। तो बता रहा हूँ दोस्तों, प्रयास बताने का कर भी रहा हूँ, बने रहिए वीडियो में, इसके बाद होमवर्क दे दूंगा, बस काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके आगे नहीं बढ़ जाऊंगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरा क्या कह रहा है, a प्लस बी बराबर 5, a प्लस बी बराबर दोस्तों दिए गए हैं 5, और ए बी बराबर दिया गया है 6, ए बी बराबर दिया गया है 6, तो हमसे पूछा क्या गया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या पूछा गया, मान बताओ, का मान बताओ।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या बताओ, मान बताओ। ठीक है ना। देखिए अब इसको कैसे लगाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे लगा सकते हैं, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 5 पंजे 25 पंचे 125। इसका प्रयोग हम लोग सरसमिका से लगाएंगे। देखिए कैसे, जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ये कह सकते हैं, इस चीज को हम किसके रूप में तोड़ सकते हैं, इसके रूप में तोड़ सकते हैं। कहोगे कैसे तोड़ सकते हैं, तो हम इसको ए प्लस बी का होल क्यूब कह सकते हैं। और ए प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है, ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के 3ab और ब्रैकेट के अंदर होता है ए प्लस का बी। यही तो होता है ना, यही तो फार्मूला होता है, बस केवल मान रखेंगे। तो ए प्लस बी बराबर 5, ये हो जाएगा दोस्तों 5 का क्यूब, और ये बराबर, अब हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताना था, तो इसको कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस, यहाँ दोस्तों 3 और ए बी का मान कितना दिए गए हैं, ए बी का मान 6, तो ये हो जाएगा 6। ए प्लस बी बराबर 5, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या कर सकते हैं, 5 का क्यूब 125 होता है, 125 बराबर हो जाएगा ए क्यूब और प्लस का दोस्तों बी क्यूब प्लस के 6 त्रिक 18, 18 पंचे 90, 90 प्लस में इस तरफ आएगा माइनस में, तो 125 माइनस के 90 इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। 30 क्या आ जाएगा मेरा, राइट आंसर आ जाएगा। अगर 125 से 90 घटा देंगे तो 30 क्या आ जाएगा मेरा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 30 क्या हो जाएगा मेरा, राइट आंसर आ जाएगा। तो